अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियां बांटते रहें। जी तो गाइस, हमेशा की तरह एक इंटरेस्टिंग, इजी और नॉलेजेबल पैराग्राफ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है। जी गाइस, हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारा आज का पैराग्राफ है रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी। रोड का मतलब सड़क, सड़क की सेफ्टी यानी कि हिफाजत। सड़क की हिफाजत या सड़क पर हिफाजत। रोड सेफ्टी, सड़क पर हिफाजत या सड़क की हिफाजत। आज जो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सड़क जो है वो उसको क्रॉस करते हुए या सड़क पे जाते हुए, सड़क का इस्तेमाल करते हुए हमें किस तरह से अपनी हिफाजत करनी चाहिए, किस तरह से हमें सड़क को इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से जो है वो अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत करनी चाहिए। हम इसको करेंगे वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स के जरिए ट्रांसलेशन और इसको डिस्कस करेंगे। रोड सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। रोड यानी कि सड़क, सड़क की सेफ्टी हिफाजत, इज है, वेरी यानी कि बहुत, इम्पोर्टेंट अहम या ज़रूरी। ठीक है, इम्पोर्टेंट का मतलब अहम या ज़रूरी, फॉर के लिए, फॉर का मतलब के लिए, एवरीवन हर एक, एवरीवन यानी कि हर एक। रोड सेफ्टी सड़क की हिफाजत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है या बहुत ज़रूरी है, फॉर एवरीवन हर एक के लिए, यानी सड़क की हिफाजत हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। वी मस्ट फॉलो रूल्स व्हेन वी आर ऑन द रोड। वी यानी कि हमें, मस्ट यानी कि लाजमी, फॉलो यानी कि अमल करना चाहिए, अमल करना चाहिए या पैरवी, पैरवी करनी चाहिए। ठीक है ना। रूल्स, रूल्स का मतलब होता है कवानीन, कवानीन। व्हेन जब, वी आर ऑन द रोड, वी यानी कि हम, आर होते हैं, आर का मतलब होते हैं, आर का बेसिकली मतलब होता है, लेकिन हम अपने सेंटेंस के हिसाब से इसको लिखेंगे होते हैं। ऑन पर, द रोड यानी कि सड़क या रोड भी हम इसको पढ़ सकते हैं। वी मस्ट फॉलो, हमें लाजमी पैरवी करनी चाहिए या अमल करना चाहिए। रूल्स उन कवानीन पर, व्हेन जब, वी आर ऑन द रोड हम सड़क पर होते हैं, यानी जब हम सड़क पर होते हैं तो हमें लाजमी उन कवानीन की जो है वो पैरवी करनी चाहिए या उन पर अमल करना चाहिए जो कि कवानीन रोड के मुतल्लिक होते हैं। हम में से जो है तकरीबन सब लोग ही जो है वो डेली रूटीन में जो है वो सड़क का इस्तेमाल करते रहते हैं। हमें पता होता है कि कवानीन क्या होते हैं सड़क पर और हमें उनको किस तरह से जो है वो फॉलो अप करना चाहिए। ऑलवेज लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द स्ट्रीट। ऑलवेज यानी कि हमेशा, ऑलवेज हमेशा, लुक यानी कि देखें, देखें, बोथ पहले, वेज यानी कि दोनों तरफ, दोनों तरफ, बिफोर पहले, क्रॉसिंग पार करते हुए, क्रॉसिंग का मतलब पार करते हुए, द स्ट्रीट, स्ट्रीट यानी कि सड़क को, स्ट्रीट का मतलब होता है गली, लेकिन हम यहाँ पे सड़क की बात कर रहे हैं तो हम इसका मीनिंग लिखेंगे सड़क। ठीक है ना। ऑलवेज लुक हमेशा देखें, बोथ पहले, वेज दोनों तरफ, बिफोर पहले, क्रॉसिंग द स्ट्रीट सड़क को पार करते हुए। यानी जब आप सड़क को पार कर रहे होते हैं, यानी कि आप एक साइड से दूसरी साइड पे जाना चाहते हैं, तो हमेशा जो है सबसे पहले अपने दाएं और फिर बाएं जो है वो देख के फिर अपनी सड़क को क्रॉस करें, क्योंकि गाड़ियां जो है वो आ जा रही होती हैं, उस पर जो है वो ट्रैफिक होती है सड़क के ऊपर। तो अगर आप बिना देखे ऐसे ही क्रॉस करेंगे तो इससे जो है वो नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो हमेशा जो है सड़क को पार करने से पहले जो है वो सबसे पहले क्या करना चाहिए, दाएं बाएं देखना चाहिए, यानी दोनों तरफ से देखना चाहिए कि क्या कोई गाड़ी इस हद तक तो नहीं आ गई कि हमें वो हिट कर सकती है या हम उससे हमें कोई नुकसान पहुंच सकता है, या कोई और चीज़ जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है।
होल्ड एन adult's हैंड while क्रॉसिंग द रोड। होल्ड का मतलब पकड़े, होल्ड यानी के पकड़े, एन एक, अडल्ट्स यानी के बालिग का। एन अडल्ट, एन जो है वो हर वॉवल से पहले इस्तेमाल होता है। हमें पता है कि वॉवल्स क्या होते हैं। वॉवल्स जो है वो 5 तरह के हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये वो अल्फाज हैं जो अगर किसी वर्ड के शुरू में आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए आया हुआ है, अडल्ट, ए की साउंड आ रही है, तो इससे पहले हम क्या लिखेंगे, एन यूज करेंगे। एन अडल्ट्स यानी कि एक बालिग का। अडल्ट का मतलब होता है बालिग। मैंने यहाँ पे लिखा का। ये मैंने कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, मैंने क्यों लिखा, ये आपको जहाँ पे जो साइन नजर आ रहा है इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। क्या बोलते हैं इसको, एपोस्ट्रॉफी। इसका मतलब होता है का, की, के, को वगैरह, ठीक है ना। ये किसी भी चीज की मलकियत को जाहिर करता है और ये एस की पावर से बालिग का, अडल्ट्स बालिग का, हैंड यानी के हाथ, वाइल जब, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग का मतलब गुजरते हुए, क्रॉसिंग का मतलब पार करते हुए या गुजरते हुए, पार करते हुए या गुजरते हुए। द रोड यानी कि सड़क। होल्ड यानी कि पकड़े, एन अडल्ट एक बालिग का, हैंड हाथ, वाइल जब, क्रॉसिंग पार करते हुए, द रोड सड़क को, ठीक है ना। यानी कि जब आप सड़क पार कर रहे होते हैं तो आप क्या करें, किसी बालिग का हाथ पकड़ लें। ये उनके लिए है जो कि बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए ये है कि जब भी आप सड़क पे जाते हैं या घर से बाहर जाते हैं तो अपने साथ किसी बड़े को लेकर जाएं और सड़क पार करते हुए जो है वो उसके साथ साथ में उसका हाथ पकड़ लें। और जो बड़े लोग होते हैं वो तो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, लेकिन उनको भी चाहिए कि वो जो है अपना ध्यान रखें और सड़क को पार करते हैं सबसे पहले, जैसे कि मैंने अभी कहा, कि सड़क के दोनों जानिब देख लें जब आप सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं। वेयर अ हेलमेट व्हेन राइडिंग अ बाइक और स्कूटर। वेयर यानी कि पहने, वेयर का मतलब होता है पहने, अ हेलमेट, अ एक, हेलमेट यानी कि हेलमेट, एक हेलमेट पहने, व्हेन जब, राइडिंग, राइडिंग का मतलब होता है जब आप यानी कि चला रहे हैं या आप जा रहे हैं, चला रहे हैं। हम इसका मीनिंग लिखेंगे चला रहे हैं, जब आप चला रहे हैं। एक, बाइक यानी कि बाइक या मोटरसाइकिल और या स्कूटर, ठीक है। वेयर अ हेलमेट एक हेलमेट पहने, व्हेन राइडिंग जब आप चला रहे हैं, आ बाइक एक बाइक और स्कूटर या स्कूटर, यानी जब आप जो है वो स्कूटर या बाइक चला रहे हैं तो एक हेलमेट को जो है वो लाजमी पहने। सिट क्वाइटली इन द कार एंड ऑलवेज वेयर अ सीट बेल्ट। सिट यानी कि बैठे, सिट का मतलब बैठे, क्वाइटली खामोशी से, खामोशी से, इन में, द कार यानी कि कार, एंड और, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा, वेयर बांधे। वेयर का बेसिकली मीनिंग होता है पहनना। हमने यहाँ पे भी लिखा था पहने, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा बांधे क्योंकि हमारे सेंटेंस के लिहाज से हमारा जो वर्ड है उसका मीनिंग चेंज हो रहा है। क्योंकि हम यहाँ पे इधर हमने बात की थी स्कूटर की, तो हेलमेट जो है वो पहना जाता है, और जो कार में होती है सीट बेल्ट, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सीट बेल्ट यानी कि एक सीट बेल्ट, सीट बेल्ट, तो ये जो है वो बांधी जाती है, ठीक है ना। स्कूटर पे जब आप होते हैं तो हेलमेट पहनते हैं और जब आप कार में होंगे तो आप सीट बेल्ट बांधेंगे। सिट क्वाइटली यानी कि खामोशी के साथ बैठे, इन द कार कार में खामोशी के साथ बैठे, एंड और ऑलवेज और हमेशा, वेयर यानी कि बांधे, अ सीट बेल्ट एक सीट बेल्ट, यानी कार में खामोशी से बैठे और एक सीट बेल्ट को जो है हमेशा बांधें। क्योंकि जो सीट बेल्ट है वो आपकी सेफ्टी के लिए बनाया जाता है। खुदा न खास्ता अगर आप कार में हैं और आपकी कार का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो ये जो सीट बेल्ट है ये आपको महफूज रखता है। नेवर रन और प्ले ऑन द रोड। नेवर रन
नेवर यानी कि नहीं या ना, रन यानी कि दौड़ें, ना दौड़ें, और या प्ले खेलें, ना दौड़ें और या ना खेलें, ऑन पर, द रोड यानी कि सड़क पर। ठीक है, नेवर रन ना दौड़ें और प्ले या खेलें ऑन द रोड सड़क पर, यानी कि सड़क पर ना दौड़ें और ना ही खेलें, क्योंकि सड़क जो है वो दौड़ने और खेलने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको जो है वो ट्रैवल करने के लिए आपकी बनाई गई है। ओबे ट्रैफिक सिग्नल्स एंड साइंस। ओबे, ओबे का मतलब है यानी कि अमल करें, ओबे का मतलब अमल करें। ट्रैफिक, ओबे ट्रैफिक, ओबे यानी कि अमल करें, ट्रैफिक ट्रैफिक के, सिग्नल्स यानी कि सिग्नल्स, सिग्नल्स एंड और साइंस, साइंस का मतलब इशारों, साइंस का मतलब क्या है, इशारों। ओबे ट्रैफिक यानी कि अमल करें ट्रैफिक के सिग्नल्स, सिग्नल्स पर, एंड और साइंस इशारों। जब आप सड़क पे हों तो आप सड़क और ट्रैफिक के इशारों और सिग्नल्स पर क्या है, अमल करें। बी केयरफुल नियर बसेस एंड कार्स। बी केयरफुल, बी रहें, केयरफुल यानी कि मोहतात, नियर करीब, बसेस बसों के, बसों के, एंड और कार्स यानी कि कारों के। बी केयरफुल मोहतात रहें, नियर बसेस बसों के करीब, एंड कार्स और कारों के, यानी बसों और कारों के करीब मोहतात रहें। डोंट डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर, डोंट यानी कि ना करें, डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है भटकाना, ना भटकाएं, द ड्राइवर यानी कि ड्राइवर, ड्राइवर को। डोंट डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर यानी ड्राइवर को ना भटकाएं, यानी उसकी तवज्जो जो है ड्राइविंग से ना